सभी को जय मसीह की। मैं पिंकी चंडीगढ़ से हूँ। मैं 2 महीने से बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा। मुझे एक झूठे केस में फंसाया जा रहा था। तो मैं मतलब कि ऑनलाइन मैं 2020 में सिस्टर दीप्ति का मैंने सुना था। तो मैं कोरोना में थी और उसके बाद मैं मतलब बहुत तकलीफ में थी, सुनती थी। उसके बाद मैं ठीक हुई, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी 2 महीने पहले दिसंबर जनवरी, हाँ, तो मैं इतनी बड़ी परेशानी में आ गई कि मुझे मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मुझे एकदम मैंने यूट्यूब ऑन किया, मुझे याद आया और मैंने उनको मतलब दोबारा से देखना शुरू किया। सुबह शाम की प्रार्थना जो भी होती थी मैंने अटेंड करी, जो भी था। मैं दिन रात जो भी, सुबह उठना 4 बजे, अपने आप आँख खुलनी और मैंने कान में हेडफोन लगाना और अपना प्रेयर में बैठ जाना। और मैं इतना रोती थी, मैं ये कहती थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे, मतलब मेरा छुटकारा कैसे होगा। मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जो एक फ्रॉड केस में उनको पकड़ लिया था। बस मैं उसको जानती थी और मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मेरे घर में पुलिस आई, उन्होंने पूछा कि तुम कैसे जानते हो। तो मैं इतना डर गई, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस अपना सवेरे की भी प्रार्थना, रात की प्रार्थना, मैं कंटिन्यू बनी रही। और एक दिन अभी 30 जनवरी का संडे प्रेयरिंग था। तो मैं काम कर रही थी रसोई में, बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तो मैंने क्या किया, फ़ोन लगा के अपना सेल्फ में रख दिया, साथ में खाना बनाती रही और अपना मीटिंग अटेंड करती रही। तो मैं साथ में रोई जा रही थी। तो इतने में क्या हुआ, सिस्टर दीप्ति ने बोला कि किसी ने रेड कलर का स्वेटर डाला है और उसने ऐसे सिर में शॉल लाइट कलर का लिया हुआ है। तो मैं बैठी थी, तो मैं खुद अपने आप को देखने लगी। मैं कहा रेड, तो ये आज मैं वही कपड़े डालकर आई हूँ। और मैंने देखा, मैं कहा ये रेड तो मेरा सा है और दुपट्टा भी लाइट मेरा। तो मैं सुनती रही। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने कपड़े डाल रखे हैं बहन ने और वो खड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं सच में 2 घंटों से खड़ के कर रही थी, साथ में खाना बना रही थी और रो रही थी। और मैंने रिसीव किया उनको और फिर मैं सुनती रही। फिर मैं रोने लगी। मेरी बेटी थी, तो मैंने अपनी बेटी को बताया कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। क्या सच में, क्या मैं वही हूँ जिनके बारे सिस्टर ने बोला या बताया, पास्टर दीप्ति ने बताया। तो मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मा आपको खुद जवाब मिल जाएगा अगर आप होंगे तो। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मुझे 3 तारीख को मुझे पुलिस वालों का फ़ोन आया कि मैम आप 17 सेक्टर में आइए कि ऐसे है, तो क्लोज करना है। तो मुझे इतनी टेंशन होगी, मैं रोती थी कि मैं क्या करूं, क्या, मुझे इतना होता था। और फिर फ्राइडे 4 तारीख को मैं वहाँ पे गई। मतलब कि जब पहले बार गई थी मैं 1 महीने पहले, तब मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन जब मैं 4 तारीख को गई, मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। सिर्फ उस दिन बारिश बहुत आ रही थी और मतलब कि मैं घर से निकलने से पहले मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं जैसे जा रही हूँ मुझे वैसे अपने घर में वापस भेजना। मैं जैसे 2 महीनों से इस घर में सुबह बैठ के आपकी प्रार्थना सुनती हूँ, मुझे वापस आके आपकी प्रार्थना सुननी है। शाम की मुझे आपकी प्रार्थना सुननी है और आपका 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर थी, मुझे वो भी अटेंड करनी है और मुझे वापस आना है अपने घर में। और मैं प्रार्थना करके घर से निकली, वहां बैठी, मैं धन्यवाद करती रही मन में। वहां जाकर हम बैठे, मतलब मेरे को डर नहीं लग रहा था, कुछ नहीं, मैं शांत होके बैठी थी। बस मैं धन्यवाद बोली जा रही थी, धन्यवाद करी जा रही थी प्रभु का। तो इतने में क्या हुआ, जो वो लड़की थी उसके सामने मुझे मतलब कि बिठाया और पूछा। वो पुलिस वाले कहने लगे कि ये लड़की बोल रही है, आपकी फ्रेंड बोल रही है कि आपको सब कुछ मालूम था कि इन्होंने जो भी किया। तो अब मैंने बोला नहीं, मेरा कुछ इसमें रोल नहीं है। तो वो मतलब कि 1 मिनट के लिए जो SHO थे, जो जिनके पास केस था, वो सब मेरे मतलब कि सब ने ये कह दिया अब तू बच नहीं सकती, कि अब तू भी इसके साथ मतलब कि जेल में जाएगी। तो मैं उस टाइम भी नहीं रोई, मैं चुपचाप नीचे मुंह करके अंदर धन्यवाद उनका ध्यान कर मैं बैठी रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके, तो मुझे दूसरे रूम में बिठा दिया। उसके बाद तो मैंने 2 दिन पहले अपना आप यहाँ पे आपके चर्च में मैंने कॉल किया था। आप नंबर प्रे सेंटर में मैंने आप नंबर देते हो, तो मैंने कॉल किया था 2 दिन पहले, तो किसी ने अटेंड नहीं किया।
तो मैं इतनी ज़्यादा मुझे हो रहा था कि अब मैं मतलब मुझे एकदम ही ध्यान में आया और मैंने फ़ोन निकाला और मैंने फ़ोन लगाया और आप मतलब कि टीम ने उठाया फ़ोन। तो मैंने बोला मैं चंडीगढ़ से पिंकी बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे मुझे झूठे केस में मुझे फंसाया जा रहा है। तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, प्रार्थना की और मेरे दिल को तसल्ली हुई और मैं जाकर वो कमरे में बैठ गई। उसके बाद वो मतलब कि उसके जो घर वाले थे, उसकी माँ थी, वो मुझे मारने को आ गए। मतलब मैं वहाँ पे धन्यवाद करती रही, उनका ध्यान करती रही। इतने में उन्होंने बोला कि अभी डीएसपी एसपी आएंगे, उनके सामने आपको ले जाया जाएगा और ऐसे ऐसे। तो बस मैंने, वो मेरा लास्ट था कि मैं घुटनों पे आ गई और मैंने बोला कि प्रभु कि मुझे नहीं जाना उनके सामने, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं उनके सामने जाना। मतलब कि मैं रो रही थी वहां पे। और वो 15 मिनट के बाद जो हमारे साथ एक अंकल गए थे, उन्होंने आके मुझे बोला कि बधाई हो आपको। मैं कहा किस बात की? कहते उसको, लड़की को जेल ले गए। तो मैंने कहा जेल ले गए, मुझे बुलाया क्यों नहीं? कह रहे नहीं बुलाया ना आपको। तो उस टाइम मैं इतना रोने लगी, मैं इतना रोई और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे सुना, कि मुझे उन्होंने कहा कि तुम फ्री हो। मतलब कि उस दिन एक टाइम मतलब कि मैंने प्रभु का देखा कि उन्होंने काम किया मेरे लिए। मतलब कि मैं सोच रही थी कि जैसे एक टाइम के लिए मुझे होगा था मेरा कुछ नहीं हो सकता, कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। लेकिन जब मुझे पता लगा कि ऐसे हो गया कि थोड़ी देर बाद अपने घर आप चले जाओगे, तो मैं धन्यवाद करती रही, प्रभु का धन्यवाद किया। आप सिस्टर पास्टर दीप्ति का मैंने धन्यवाद किया मन में, टीम का धन्यवाद किया। और मैं अपने घर आई, आकर मैंने अपनी बेटी को बताया, मैं इतना रोई, मैं धन्यवाद किया। मैंने जो इवनिंग प्रेयर थी वो अटेंड की और रोती रही, धन्यवाद करती रही। और मेरे दिल में तब से था कि मुझे वीडियो बना के शेयर नहीं करना, मुझे खुद जाना है और खुद गवाही देनी है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने, मैं मन में सोचती थी कि मैं भी एक दिन गवाही दूंगी, मैं भी गवाही दूंगी। और प्रभु ने वो दिन लाए और आज मैं यहाँ खड़ी सब गवाही दे रही हूँ कि आपका धन्यवाद है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे बचाया, मुझे मेरे घर को बचाया, मुझे उस संकट से बचाया। आपका धन्यवाद है कि जब मैं मरने का सोच रही थी कि मैं कैसे बचूंगी, मैं क्या करूंगी, लेकिन आपने एकदम जो असंभव था उसको संभव किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद है, आप सबका धन्यवाद है। पास्टर दीप्ति का धन्यवाद है, जिनकी मैं मीटिंग अटेंड करके जिनको सुनती हूँ। और मैं एक हफ्ते से, जब से ये बात हुई है, मैं अपसेट रहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू बनी रहती हूँ कि मैं छोड़ती नहीं, मैं मिस नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं जुड़ी रहती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे छुआ परमेश्वर ने और मुझे उन्होंने बताया कि हाँ, कि हम लोगों की गवाहियाँ सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, देखते हैं कि हाँ कि प्रभु काम करता है। लेकिन जब खुद प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में काम होता है तब पता चलता है, बंदा कहता है ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मेरे यही सवाल उस टाइम हो रहा था, ये कैसे हो गया कि अभी तो सब एंटी थे मेरे, कि सब बोल रहे थे तू बचने वाली नहीं है, अभी तू चली जाएगी, अभी तू चली जाएगी। पर मैं चुप बैठी, ऊपर देखती रही सिर्फ और धन्यवाद करती रही। और जब ये हुआ, मैं ऐसे बस जैसे कहते हैं स्टैचू में ऐसी हो गई। तो धन्यवाद है परमेश्वर का, मुझे जोड़े रखना, मुझे आपने संभाला। आपका धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपका। आमीन। सिस्टर, और सबको कितने समय से आप प्रार्थना को सुन रहे थे? मैं 2 महीने से सुन रही हूँ। ओके। मतलब प्रभु को कैसे जाना आपने? 2020 में मैंने देखा था, जैसे मेरी मासी जी हैं वो जुड़े हुए हैं, तो जैसे वो भी प्रार्थना करते थे, वहाँ पे मैं चर्च जाती थी, तो मेरे साथ जो आए हैं मतलब कि ये भी जुड़े, ये सब मेरे लिए प्रार्थना करते थे। तो इन्होंने बताया था कि ऑनलाइन ऐसे काफ़ी मिनिस्ट्री आप देखा करो, आप डिप्रेशन में हो, निकल जाओगे। तो फिर जैसे हम सर्च करते हैं तो पास्टर दीप्ति जी का आया, तो काफ़ी मैंने देखा, तो पता नहीं एक अटैचमेंट हो गई है मुझे इनके साथ ना, पास्टर दीप्ति जी के साथ मुझे एक अटैचमेंट। मैं इनको भी बोल रही थी कि मुझे उनके साथ एक अपनी बेटी को मुझको अटैचमेंट होगी कि मैं जब तक उनको ना सुनूं तो मुझे लगता है
मतलब कुछ नहीं हुआ कि मुझे सुनना ही है उनको। और जब पास्टर जी ने आपके लिए प्रोफेसी हुआ, हाँ जी, उसके बाद कैसे लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा, मुझे हुआ कि मैं कब जाऊं। अभी जब मैं आई यहाँ पे, उनको मैंने देखा तो मेरा रोना आ गया। मैं उनको देखती रही कि हम एक फोन में देखते हैं और उनको सामने देखना, कि मतलब कि बहुत खुशी हुई जब उनको पास्टर जी देख ने प्रोफेसी किया था, कोई आपने को फोटो दिया था उनको अपना कि मैंने ऐसा ऐसा कपड़ा नहीं, पहना है, बिल्कुल भी फोन नहीं। कॉल किया वो पास्टर जी का? बिल्कुल नंबर भी है नहीं। आपके पास पास्टर जी का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो प्रभु ऐसे काम करता है, अपने सेवकों को, संतों को प्रभु दूर ही बैठे उनको दिखा देता है कि ऐसे जी। ऐसे कपड़े पहने हैं बहन ने और उसका छुटकारा होने जा रहा है। जी, बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। और आपको हम बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग डेली हमें कॉल आती है और महीने में 70,000 से लेके 80,000 कॉल आती है हमारे पास। तो इसलिए आप निराश ना होया करो कि कॉल नहीं अटेंड हो रही, क्योंकि काफी लोग कॉल करते हैं और लाइन में लगे रहते हैं। और प्रार्थना ये करो कि हमें ज्यादा से ज्यादा टीम मिले, कोई ज्यादा से ज्यादा कॉल पिक हो। कॉल बहुत कम पिक होती है, ठीक है। और दूसरा, जैसे आपके साथ ये सिचुएशन थी कि आप झूठे केस में थे, हमें डेली कॉल आती है कि हम पर झूठा केस कर दिया गया, हम पर कत्ल केस का झूठा केस है, चाहे हमें फंसाया गया है जानबूझकर। उन लोगों को आप कैसे प्रभु के बारे में बताओगे कि प्रभु उनको भी छुटकारा दे, उनका कैसे विश्वास बने? उनका विश्वास, जैसे मैंने सुबह शाम मीटिंग अटेंड की, रिसीव किया, मतलब मैंने मिस नहीं किया। मैं अगर मुझे रोना भी आ रहा था, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था सुन, लेकिन मैं बनी रही, मैंने छोड़ा नहीं, मैं कॉन्टिन्यू रही कि नहीं मुझे सुनना है। और विश्वास किया कि मैं कह के, मतलब कि एक जिद करके गई थी कि मुझे आपकी 21 दिन की फास्टिंग है, मुझे शाम की जो भी आपकी प्रेयर है मुझे वो अटेंड करनी है, मतलब करनी है। इसी घर में जिस जगह बैठ के मैं करती हूँ, मुझे सुनना है कि मुझे सुनना है। तो एक हमें एक जिद होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, प्रभु मुझे करना है ये, और मुझे सुनना है, मुझे अटेंड करना है, मुझे 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 आप छुए। मैं बोलती थी मुझे छुओ, जैसे पास्टर दीप्ति कहते, तो मैं वो करती रही कॉन्टिन्यू, मैं हटी नहीं पीछे। तो मैं उनको भी कहती हूँ कि वो पीछे ना हटे, विश्वास रखे कि जब वो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके लिए मुश्किल होगी कि हाँ मैं मतलब इतनी मुश्किल लगेगी, लेकिन जब वो काम प्रभु करेगा तो आप हैरान हो जाओगे। एक मिनट के लिए आप मतलब शून्य हो जाओगे, आप मतलब कि स्टिल हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये हो गया। वो अपने आप से आप सवाल करोगे। तो इसलिए आप प्रार्थना में बने रहे, आप प्रार्थना करते रहे। बस मैं अब यही कहूंगी कि धन्यवाद करते रहे परमेश्वर का, और आप भी इस जगह में आके परमेश्वर आपके से गवाही आपकी जिंदगी में आए और आप यहाँ पे आके गवाही दो। धन्यवाद। सचमुच जो प्रभु पास्टर जी को बताते हैं वो हमारे पास गवाहियां आती हैं, जिनके लिए प्रोफेसी होती है उसी टाइम वो वीडियो बना के हमें भेजते हैं, फोटो खींच के भेजते हैं कि हमारे घर से जे निकला। प्रभु जे बताते हैं कि आपके घर में जहां जहां जे चीज पड़ी हुई है उसको निकालो, और लोग उसको सुनते हैं और उसी टाइम निकालते हैं और गवाही के साथ खड़ा होते हैं। एक परिवार की हमें गवाही ज्यादा आ रही है, उनके लिए प्रोफेसी हुआ था कि आपने नया घर ले लिया है, लेकिन आप नए घर में नहीं जा रहे, घर को आपने लॉक लगा दिया है और लोहे का है और काला गेट है, उसको लॉक लगा के आप उस घर में नहीं जाते। घर आपने खुशी से लिया था लेकिन घर में नहीं जाते। और जब ये प्रोफेसी उन लोगों ने सुनी और उन्होंने हमें फोटो खींच के भेजा कि पास्टर जी ये गेट है और ये इसका कलर भी काला ही है और इसको हमने लॉक भी खुद लगाया है और नया घर लिया है, लेकिन हम इस घर में नहीं जाते। पास्टर जी बोले कि आप उस घर में जाओ और प्रभु आपको आशीष ब्लेस करेगा, और सचमुच वो वैसे ही हुआ। आज वो अपने नए घर में है। हालेलुया। इसलिए आप विश्वास करो, जो प्रभु बताता है वो सचमुच प्रभु वो करके दिखाता है और रिजल्ट के साथ प्रभु उन लोगों को खड़े करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे सोने यीशु ने मेरा जीवन करता सोना, मेरे सोने यीशु ने मेरा जीवन करता सोना। खुशियां ही खुशियां ने हुण कोई गम नहीं रहना, मेरे सोने यीशु ने मेरा जीवन कर दिता सोना, मेरे सोने यीशु ने मेरा जीवन करता सोना। हालेलुया।